बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं करामत मुगल, मेरे साथ हैं अदील राजा साहब और अलीना शिगरी साहबा। सियासी बैठक की नई किस्त के साथ आपके साथ हैं। और आपसे कुछ देर पहले वज़ीर आज़म साहब ने बताना यह था कि सादगी कैसे इख्तियार करनी है, लेकिन वो गरीबों पर, पाकिस्तानियों पर एक बम फोड़ कर गए हैं कि जो कुछ करना है आपने करना है, हमारे पर नहीं रहना। क्योंकि हम जो है जहाज को मोटरसाइकिल की किक की तरह इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया में जाएंगे। हम 11 अरब का जहाज खरीद लेंगे। हम उन पर जो पायलट उनको चलाने वाले वो 32,000 और $38,000 वाले रख लेंगे। लेकिन कुवैत शारी आपने करनी है। वो कौम जो पहले ही टैक्सों के बोझ में दबी हुई है, वो कौम जो हर चीज पर खरीदते हुए मल्टीपल टैक्सेस देती है। आज आपने भी खिताब सुना, आपने भी सुना, बड़ा मुश्किल, तो पेनफुल, वेरी पेनफुल। एक तो मुझे ये बताएं वो बुजुर्गों किसे कह रहे थे, और दूसरा यार कुर्बानी फिर कौम से मांगी गई है। ये कौम कितना कुर्बान हो, अब तो हड्डियों से गुदा तक खींच लिया गया, नोच लिया गया। सबसे पहले तो सारों को ये ऑब्जर्व करना चाहिए था कि शहबाज शरीफ साहब ये 20 मिनट की तकरीर की, लिखी हुई तकरीर वो प्रॉम्प्टर से पढ़ रहे थे। जो प्रॉम्प्टर चलाने वाला था या वो स्लो था या शहबाज शरीफ जरूरत से ज्यादा स्लो थे, रब्त नहीं बन रहा था बेचारे। और मैं ऐसे 3 दफा मुझे नींद आई, और इस वीडियो के मैं पहले 10 मिनट नोटिस कर रहा था। 10 मिनट में तकरीबन 11 से 12 कट थे। ठीक है, एडिट जिसको एडिट की हुई थी तकरीर, शहबाज शरीफ साहब से गलत बोला गया था बार बार, और उसके ऊपर इंतहाई थके हुए शोधे किस्म के इफेक्ट्स भी लगाए हुए थे कि लोगों को पता नहीं चलेगा। एक जगह पे शहबाज शरीफ साहब एकदम से यूं हो गए, 3 भी हो गए थे, सुपरमैन बन गए थे वो, फिर वापस 1 हो गए थे। ऊपर से मुझे अब ये नहीं समझ आ रही, मैं आपसे उस पहले भी बात कर रहा था कि कितने एक बुजुर्ग इनके जिंदा रह गए होंगे शहबाज शरीफ साहब के, जिनकी गाड़ी है वो बार बार कहते हैं मेरे बुजुर्ग को, जो 3-4 बाबे जिंदा होंगे इनसे बड़ी उम्र के। ठीक है, उनको क्या टेंशन है, नवाज शरीफ साहब उनके बड़े भाई, उनकी औलाद थी, उनको पालना है ना। तो मरियम नवाज ही पाल रही है ना नवाज शरीफ को। तो बुजुर्गों का मसला है। दूसरी चीज ये है कि ये हमने पहले देखा है कि वजीर आजम साहब आए हैं कौम को एतमाद में लेने के लिए कि जनाब टैक्स आप पे थोप दिया है, पेट्रोल महंगा कर दिया है, बिजली के बिल आपके इसी महीने हमने 2 रुपए फी यूनिट बढ़ाए हैं, गैस आपकी तकरीबन हम जब से मैं आया हूं अपनी शक्ल लेके 1200% महंगी कर चुका हूँ, बिजली जब से मैं हूँ 2000% महंगी कर चुका हूँ, गोश्त आया हूं मैं तकरीबन 150% महंगा कर चुका हूँ, लेकिन रिलीफ मेरे पास आपके लिए कुछ नहीं है। देखें, आपने खुद ही कुछ करना है। और आदत इतनी पड़ गई है शहबाज शरीफ को मांगने की कि आज भी आगे वाला क्या कह रहा है कि जी ऐसे वक्तों में मुखैर हजरात आगे आते हैं। कमाल है, और खरीद कर लोगों को दे, मतलब क्या करे, वो टीके लगाने शुरू कर दे पेट्रोल के, ड्रॉपर से मुंह में पेट्रोल डाल दे, क्या करे मुखैर हजरात, क्या करे। रियासत की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि नहीं होती कि एब्डिकेट करके वो मुखैर तो हमारे में लिखना चाहिए, क्योंकि पैसा तो इसके पास ज्यादा है, तो दो जी हमें पेट्रोल 100 लीटर। अलीना, आपको कैसा लगा आज जो प्लान उन्होंने अच्छा लगा, ये के साथ शेयर किया इसमें? और जो कोरोना के 2 साल जो इमरान खान की हुकूमत में थे, जब मजदूर फैक्ट्री मालिकान को नहीं मिल रहे थे, फैक्ट्रियां बंद नहीं हो रही थी, लग रही थी, अब तो 150 से ज्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो चुकी। कैसा प्लान लगा, कितना इफेक्टिव लग रहा है ये प्लान? नहीं, मेरे ख्याल से शेयर मिसमैनेजमेंट, अगर ये सिर्फ जंगी हालात की वजह से हम ये दिन फेस नहीं कर रहे, हम इनकी कलेक्टिव नालायकियों, नाअहली, इनकॉम्पिटेंस की वजह से हम ये दिन फेस कर रहे हैं कि आपकी लोड मैनेजमेंट कोई प्लान ही नहीं है। मतलब आपके पास आप इस किस्म के हालात की तरफ मुल्क जा रहा था, आपकी मईशत पिछले जंगी हालात अभी बने, पिछले ये 4 साल से कलेक्टिवली पीडीएम का पहला दौर हमने जंग शुरू की, 28 फरवरी को अमेरिका ने ईरान के खिलाफ शुरू की। ठीक है, एग्जैक्टली पीडीएम का पहला दौर और पीडीएम का दूसरा दौर। 4 साल से आप हुकूमत में हैं, आप हमेशा आके, आपको याद होगा कि जी बताया जाता है कि बुजरा तनख्वाह नहीं लेंगे जी। ये बात 2023 में भी बताई गई हमें, ये बात हमें 2024 में भी जब कैबिनेट फॉर्मेशन होती है तो उसके बाद हमें बताया गया। तो आज मैंने सवाल किया था, वो राना एहसान साहब मेरे प्रोग्राम में थे, तो राना एहसान साहब कहते हैं नहीं कुछ अरसे तक हमने तनख्वाह नहीं ली, और उसके बाद हमें दोबारा से बड़ा एहसान है। अभी भी मैंने एक कैलकुलेशन की है कि आपका एक वजीर जो है वो तकरीबन कोई 5,19,000 के करीब उसकी महीने की तनख्वाह है। 51 मेंबर कैबिनेट है, इंक्लूड ऑल द स्पेशल असिस्टेंट्स, ये एडवाइजर्स, और वैसे भी इनके स्टेट मिनिस्टर्स वगैरह की तो चलो फेडरल मिनिस्टर से कम होती है, लेकिन आप 5,19,000 लगाए अगर सबकी भी, लेट्स से
2 माह की आपकी तनख्वाह कितनी बन जाती है? 10 लाख आपकी 10,38,000 के करीब। आपने 51 मेंबर्स, 51 से आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5.25 करोड़ के करीब। 5.25 करोड़ 2 महीने आप हमारे सर पे एहसान कर रहे हैं कि जिस अवाम पर आपने 55 रुपए फी लीटर का पेट्रोल का बम गिरा के आप कह रहे हैं कि ये दरमियाना रास्ता था। ये दरमियाना रास्ता था जो आपको याद हो वजीर आजम साहब ने कहा था मैं अपने दिमाग नहीं दिल उनका यहाँ पर था, दिल और दिमाग से जो है वो जो सोच रहे थे। तो आज भी उन्होंने कहा मैं भारी एक पत्थर रख के अपने दिल पे मैंने ये फैसला किया है और आइंदा जो कीमतें बढ़ानी होंगी, क्योंकि आपको वो वार्न कर रहे हैं कि जी आइंदा भी हमें कीमतें बढ़ाएंगे, लेकिन उसके लिए हम कोई और ऑप्शन देखेंगे। आई वुड वांट टू सी, पता कि शायद इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में कीमतें कम हो जाए। हाँ। वो ये बढ़ाने का सोच कर एग्जैक्टली वो ऑब्वियसली बढ़ेगा। और फिर आपके वो जो ट्रैवल आपने जो बात की है कि जी मुल्की मफाद में जो दौरे होंगे वो नागुजीर होंगे, क्यों यानी कि हर दौरा ही मुल्की मफाद। शहबाज शरीफ साहब ये एक हफ्ते से बेचारे जंग की वजह से मुल्क में बैठे हुए हैं, उनको तो रात को नींद नहीं आती होगी। वो तो जहाज को टैक्सी की तरह इस्तेमाल करते हैं, मोटरसाइकिल। वो कम जब वो यहाँ दौरा करते तो लोग उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हाँ, शुक्र है कि आप एक और चीज हाईलाइट करना बड़ा जरूरी है कि जो भी वजीर मुशीर बनता है वो हमारे बाप के सर पे एहसान करता है कि मैं तनख्वाह नहीं लूंगा। भाई तू ना बन, कोई फ्री में कैसे काम करेगा? मुझे आप जरा ये समझाएं, मैं मुफ्त में एक दिन काम करने के लिए तैयार हूं। ये कौन से लोग हैं? मतलब वो एक मुशीर साहब है, वो अजीब सी दाढ़ी वाले खुर्रम शहजाद साहब, वो बहुत बड़े जी एडवाइजर हैं, बहुत बड़े जबरदस्त तोप है, वो फ्री में काम करने के लिए आए हैं इधर। तो कहते हैं मैं तनख्वाह नहीं लेता। क्यों भाई? वो जो कह रहे हैं कि लेवी हमने इसलिए बढ़ा दी है ताकि अगला जब हम बढ़ाएंगे तो उस वक्त रिलीफ दें। वो ये लेवी है, वो लेवी जब रिलीफ देने का टाइम था, आपको याद होगा हमने बलोचिस्तान की सड़कों का नाम लिया था कि हमने वहां एक रोड बना। लेकिन मुझे ये बताएं कि इमरान खान के दौर में भी ऐसे फराटिये बड़े आते थे, हम तनख्वाह नहीं लेंगे, रंगबाज जिसे कहते हैं। भाई क्यों नहीं लोगे तनख्वाह? हम आपको तनख्वाह दे रहे हैं, तनख्वाह ले, काम तो करो। जो फ्री में काम करने आएगा वो फिर आपके लिए, आवाम के लिए काम तो नहीं करेगा ना। मतलब इस दुनिया में, और वो इन पॉलिसीज के फॉल आउट के लिए भी नहीं बैठा होगा। बिल्कुल, ये जो कोई बकवास बात है कि जी मैं आया हूं, मैं तनख्वाह नहीं लेता। तुम घर लेते हो फ्री में, ये मेरिट के सामने मिनिस्टर एनक्लेव में जी, तुम बिजली फ्री की लेते हो, तुम पेट्रोल फ्री का लेते हो, तुम वहां पर रेनोवेशन फ्री की करवाते हो, तुम वहां पर रोड की रेनोवेशन, ड्राइवर रखते हो, माली रखते हो, गार्ड रखते हो, ठीक है। उसके बाद तुम एयर टिकट फ्री में लेते हो, उसके बाद तुम डाले फ्री में लेते हो, अपने रिश्तेदारों को गाड़ियां फ्री में लेके देते हो। बिजली पेट्रोल फ्री है, मेडिकल हर चीज फ्री है, खाना फ्री का खाते हो। उसके बाद एहसान हमारे ऊपर क्या करते हैं? 5,19,000 मैं महीने का नहीं लूंगा। तुम जो नहीं लोगे अच्छा, वो खांचों में निकालोगे। अच्छा, इस पर भी आपको एक और खबर भी शेयर करूं। एहसन इकबाल साहब को बड़ा गुस्सा आया है, शिजा फातिमा को बड़ा गुस्सा आया कि भाई जिनके कारोबार नहीं है, जो जमींदार नहीं है, जो ये बिजनेसेस नहीं कर रहे, जिनकी कोई प्रॉपर्टीज नहीं बनी है, तो वो 5,19,000 उनके लिए तो बड़ा मैटर करता है। तो हाँ, तो हम क्यों ना लें? मतलब हम सारे तो अमीर कबीर नहीं है। वो इस किस्म की बातें इस्तीफे आ गए? नहीं, इस्तीफा नहीं देंगे वो, इस्तीफे देना जी, क्योंकि पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो है वो कोई भी फोगो नहीं करेगा। लेकिन मैं आपको ये बता देती हूँ, एहसन इकबाल साहब के आज मैं बल्कि नजर से गुजरा, आपको याद है यही एहसन इकबाल साहब 2 कप चाय के बजाय 1 कप चाय पी लो, टमाटर के बजाय दही डाल लो। कह रहे थे अगर घर में 2 गाड़ियां तो एक इस्तेमाल करो, पूल करके, हाँ पूल करके। एक सेकंड, एहसन इकबाल साहब को शायद पता नहीं है कि पिछले 4 साल से लोग पूल करके ही सफर कर रहे हैं। इसी तरह से हमें पता है जी, मतलब उनको लग रहा है कि वजीरों की अयाशी है कि एक ही जगह से निकलते हैं, ये एक ही जगह से निकलते हैं। मैं आपको मल्टीपल इंस्टेंसेस बता सकता हूँ। दफातर में जाते हैं, किसी जगह पे जाना होता है, एक वजीर अकेला अपनी गाड़ी में बैठ के आता है, 7 4 गाड़ियों का प्रोटोकॉल आता है, दूसरा वजीर उसी जगह से निकलता है, उसी जगह पे पहुंचना होता है, अकेला निकल के आता है, 7 वेली गाड़ियां फिर रही होती है। ये अगर जहाज में बैठ के जाते हैं तो गाड़ियां चेंज कौन करेगा? ये वो मेरे बुजुर्ग को आके 20 मिनट की तकरीर जारी, जिसमें 150 कट थे, प्रॉम्प्टर से देख के, मतलब हमारा वजीर आजम ये है कि जो ऐलान नहीं कर सका खुद से, वो प्रॉम्प्टर से देख के जो उसको लिखा गया वो पढ़ता रहा बैठ के आगे, और उसके बाद वो कह के गया जी कुर्बानी तो आपको देनी पड़ेगी, और मुखय्यर हज़रात अदील राजा को अब चंदा देना शुरू कर दी, क्योंकि मैंने ये हाल कर दिया कि सारे बेकारी हो जाएगी। ये दुनिया में किधर देखा है ये सरकारी? आपको याद है माली और नहीं, तो नॉट अ बैकर ना, ही इज अ बैकर। हां, तो वो अपनी बात ही करता भाई, वो भीख मांगने, आई थिंक डेविस्टेशन, भीख मांगने आ गया। मैं ये बात समझती हूँ, बेगर्स आर नॉट चूजर। आई थिंक जो चूजर है ना वो इस वक्त तबाही है। डेविस्टेशन इज द हुकूमत है ओनली चूजर। हुकूमत में अभी पिछले महीने में 2 जहाज खरीदे जाते। भाई ये 2 जहाज खरीदे जाते। एक सेकंड, 8 मार्च ये लाहौर टू वियाना, ये फोटो देख लें सारे, ये लाहौर टू वियाना मरीम नवाज का जहाज गया है, ये N144S लाहौर टू वियाना 8 मार्च को। जंग शुरू होने के किस दिन जंग शुरू हुई है जी? 28 को शुरू हुई है ना, ये 8 मार्च को जा रहा है। ये कल की बात, पेट्रोल प्राइस बढ़ने से एक दिन पहले, कल हाँ जी, ये वियाना से होके आ रही है। क्या मरीम नवाज के लिए बिस्किट लेने गया था? ये खाली फिर के आ रहा है। सबसे ज्यादा महंगा जेट फ्यूल हुआ है
ठीक है, ये बीबी जहाज चलाती फिर ये साथ, इसने 5 सहेलियां वो आगे 4 रखी हुई हैं, वो छोटे छोटे वो आगे हर एक को पड़ जाए कि ये अच्छा, बीबी ने भी कुछ मेजर्स लिए हैं, जिसमें हॉर्स एंड कैटल शो पे बड़ा, हॉर्स एंड कैटल शो पे बड़ी तनकीद हो रही थी, हमने खुद भी तनकीद किया, उसको सस्पेंड कर दिया है जी। आगे जाके वो कब अरेंज करती हैं। सबसे पहले प्लान देती है केपी हुकूमत इनको, जब इनको ब्रीफिंग दी जाती है वजीर खजाना और वजीर पेट्रोलियम की जानिब से कि भाईजान हमने जो प्रेशर रोकना था वो प्रेशर डबल करके अवाम की तरफ कर दिया, आपने भी यही करना है, वो इनकार कर देते हैं। उनका प्लान कितना आपको बेहतर लगता है? और जो आज मरियम नवाज साहबा ने वो प्लान दिया, और इस सारे मामले के दरमियान एक बात मैं मिस कर रहा हूं कि वजीर आजम साहब ने जिनको कटहरे में खड़ा करना था, जखीरा अंदोज, पेट्रोल पंप मालिकान जो पहले पेट्रोल जिनको फायदा देंगे खरीद के लाए उनको वो खबरदार कर रहे हैं, जिनको फायदा देंगे उनको वो कह रहे हैं खबरदार खबरदार, अब कानून हरकत में आ जाएगा। अब नहीं कमाने, क्योंकि हमने 113 अरब तुम्हें पहले दे दिए। एक पेट्रोल पंप जो है ना जी, और उस पर कम से कम, और उस पे आ जाके मतलब हैरत मुझे इस बात पे हो रही है कि आप डिफेंड नहीं कर सकते इस इकदाम को, उस पे राना एहसान अफजल साहब दीगर जो है वो आके जस्टिफाई करें कि नहीं जी हमने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को कोई प्रॉफिट नहीं। पेट्रोल पंप जो है ना उस पे कम से कम 1 लाख पेट्रोल जहीरा होता है, 1 लाख लीटर, 1 लाख लीटर। तो जिस दिन ये 55 रुपए बढ़ाए गए हैं, हालांकि 8 दिन का कहा गया लेकिन एक दिन पहले ही बढ़ा दिया गया इतनी जल्दी में, 55 लाख रुपया अगर एक पेट्रोल पंप वाला एक दिन में निकाल रहा है तो उसको किसने सीधा करना? भैया आप उसको विंडफॉल प्रॉफिट जो खुद दे रहे, ये क्या वो घर से आके थोड़ी लेके गए। आपने तो बेसिकली आपने क्या किया था, आपने शुगर मिल वालों ने आप कहा जी एक्सपोर्ट करनी चीनी एक्स्ट्रा, आपने कहा एक्सपोर्ट कर लें, उसके बाद शॉर्टेज हो गई, आपने कहा जी इंपोर्ट कर लें, उन्होंने अपनी चीनी दोबारा गोदामों से निकाल के बेच दी, साथ आपने कहा 20 रुपए प्राइस बढ़ा दी, तो आपने 20 खानदानों को पैसे दे दिए। अभी आपने क्या कहा, अभी आपने 4 कंपनियों को 113 अरब रुपया देंगे, 1 लाख गाड़ी है, ये डॉक्टर फरूख सलीम की मैं आपको वो बता रहा हूँ जी, 1 लाख गाड़ी वगैरह 95 अरब सालाना पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं। अभी ये हमें बता रहे हैं कि जी हम सस्ता कर रहे हैं, हम 60% गाड़ियां बंद कर रहे हैं, 60% गाड़ियां आपकी बंद होकर आपका निजाम मुल्क सही चलता रहेगा आपके ख्याल में, तो फिर ये एक्स्ट्रा गाड़ियां, तो एक्स्ट्रा गाड़ियां तो कुछ दिन पहले पेट्रोल का सबसे बड़ी खबर पंजाब से ही देखी थी, जहाज के बाद जो दूसरी खबर जी 108 गाड़ियां 1 अरब 25 करोड़ रुपए की, उसमें आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को 4700 सीसी गाड़ियां दी जाएंगी जो कि अनलिमिटेड पेट्रोल के साथ चलेंगी। सो मरियम साहिबा का 11 अरब का जहाज, $35,000 के 2 पायलट्स, माना जिनकी तनख्वाहें हैं, इस किस्म के उनके सारे जो शाहाना अखराजात है, उसको एक कॉस्मेटिक मेरे ख्याल से मेजर ज्यादा है। अवाम असल में आज का खिताब किस लिए था? लोगों को पैसिफाई करने के लिए ना। अब इनको डर खौफ इस बात का है कि शायद लोगों में गैरत आ जाए, हमारी कौम जो है वो किसी ना किसी वक्त तो शायद उसको जागेगी, इनको गैरत नहीं आएगी। मेरा ख्याल से मसले को सोचते हैं, उस पर सरेंडर करते हैं और फिर घर चले जाते हैं। नहीं, आज लोगों से लाइनों में लगेंगे, महंगा पेट्रोल ले लेंगे, चीनी की किल्लत होगी, लाइनें अच्छा, लगा वैसे मुझे हैरत होती आटे है, की किल्लत होगी, लाइनें लगा लेंगे। वैसे मुझे वाकई में इस बात पे हैरत होती है कि आप पेट्रोल पंप पे जैसी आप प्राइसेस जो है वो बढ़ाई जाती है, पैनिक बाय, आप फौरन पेट्रोल का रोक कर लेते हैं ना पेट्रोल लेने के लिए, पेट्रोल पंप्स के ऊपर जा रहे होते हैं, गाड़ियां बेतहाशा, अवाम आपको सड़कों पे नजर आएगी, लेकिन यही अवाम अपने हकूक के लिए सड़कों में नहीं नजर आएगी, आएगी तो गोली चल जाएगी। हाँ, डर खौफ या तो इतना क्रिएट कर दिए एक मिसाल नहीं, लेकिन फिर बांग्लादेश और ये सारे जो ममालिक थे वहां पे लोगों को नहीं खौफ था। हमारे यहाँ पर अभी मेरा ख्याल है गैरत की कमी है, विटामिन गैरत इज लेस। नहीं, वो आता है ना लेस विटामिन गैरत, नहीं तो फिर तो दबते रहेंगे, हमारे लिए फिर तो ये इस किस्म विजुअल नहीं आपने दिखाने, आपने बांग्लादेश के विजुअल्स नहीं दिखाने, क्योंकि ये ना हो कि कोई जो सोई हुई चीज है वो इश्तियाल एकदम से पैदा हो जाए। नहीं, लेकिन ये बतदरीज जो है वो बढ़ना तो है, क्योंकि अब इंटरनेशनल ऑयल प्राइस आज 119 पे चला गया था ब्रेंट। दूसरा, हुकूमत यही जो है आज कशकोल लेकर सऊदी अरब के पास पहुंची, 10 अरब चाहिए, पूरा बताया गया हमें। मैं तो पूछती हूँ कि 10 बिलियन की वो इन्वेस्टमेंट सऊदीज की किधर है? वो 10 अरब 10 अरब रुपए और 10 अरब की होनी थी। हाँ, तो यूएई से भी किधर है भाई? SIFC के वो जुबैर साहब सही कह रहे हैं। मैं ब्रेकडाउन देता। SIFC ने कहा था कि हम 100 अरब लेके आएंगे सऊदी अरब को। ये उन्होंने वो एक वीलॉग किया था, किसी ने आसिफ मुनीर साहब को कोट किया था, फील्ड मार्शल ने कहा था सऊदी अरब को मैं कहूंगा 10 अरब तो इधर ही ऐसे चुटकी मैं तुम्हें वापस नहीं दूंगा। ये जो 10 अरब सऊदी अरबिया की इन्वेस्टमेंट आनी थी ना, ये आनी थी जनाब इमरान खान के दौर से शुरू हुई थी कहानी जी, कि सऊदी अरबिया ने गवादर में एक ऑयल रिफाइनरी लगानी है, अरामको ने जी, ठीक है। वो अरामको इतना हरामको निकला है कि उसने अभी तक वो ऑयल रिफाइनरी नहीं लगाई, इस बात को 10 साल गुजरने वाले हो गए, ठीक है। तो 10 अरब जो है ना, वो 10 अरबी आए वहां पर, उन्होंने आगे अल्लाह या हबीबी किया, उन्होंने कहा चलो जी निकलो यहाँ से, ठीक है। ये वो अरामको की ऑयल रिफाइनरी लगी। मतलब आप अंदाज प्रायोरिटी देखो इस गवर्नमेंट की,
कमाल खूबसूरत प्रायोरिटियां देखो इस गवर्नमेंट। कुर्बानी अवाम दे, हाँ जी, खुद पैसा हम बने, पैसा अरब दे, हम किस लिए बैठे हुए, IMF दे। वो उधर नहीं। जंग लगी हुई है, उधर मिसाइल लगी हुई है, उधर से मांगने चलेंगे। हाँ तो इसका अच्छा, मतलब हमें कुछ पूरा सरेंडर करेंगे हमें ना। पूरा बताया गया कि हालात मुझे बड़े। पता आपको पता क्या है। अब आप इमेजिन करें मिलते तरले से, तो फिर आप रिफ्लेक्ट करता है ना कि आपने अवाम को जो झूठे सारे बातें आप करते आए इतने पूरे अरसे से कि जी हम बड़ी अच्छी पोजीशन में आ गए हैं, हम मईशत बहुत बेहतर हो गई है, सब तमाम दावे धरे के धरे रह गए। SIFC को मैंने जरा गेज करने की कोशिश की, उनकी टाइमलाइन को ट्विटर पे, तो हर मीटिंग के ऊपर लिखा होता है कि पिछली मीटिंग के जो मिनट्स थे उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो जितनी भी मीटिंग्स उनकी हुई है उसमें हर अगली मीटिंग में पिछली मीटिंग के मिनट जो है वो इम्प्लीमेंट होने होते थे, अज़म का अदा किया जाता था, और वो मिनट जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे। वो एक भी इन्वेस्टमेंट नहीं आ सक रही है मुल्क के अंदर, और मुल्क के इस तरह के हालात है। अब आपको पता है कंसर्निंग फैक्टर क्या है, आपकी रेमिटेंसेस जो 17-18 बिलियन डॉलर जो रेमिटेंसेस आती थी GCC इन्हीं मिडिल ईस्ट से, वहां आपका लेबर फोर्स जब फारिग होगा 35 से 40 लाख बंदा है वहां। ठीक है, जब वो फारिग, आप कैसे अकोमोडेट करेंगे अपने नहीं, वो फारिग नहीं होगा। आपने आपने वीडियोस नहीं देखी, बिल्डिंगें टूट गई इंडिया ने 50,000 बंदा निकाल लिया वापस, लेकिन कोई पाकिस्तानी आपने सुना है कि वो वापस आना भी चाहता हो? कोई नहीं आना चाहता। वहां के वीडियो सुने जो पाकिस्तानी कहते हैं कि हमने मुश्किल से मुश्किल हालात में भी यहाँ से नहीं जाना, करेंगे क्या आप यहाँ उस पर होल आकर? को, आप मैं यही बोलना चाह रही हूँ ना, 17 कि to वो 18 बिलियन जो वो जान रेमिटेंस दांव पे, पर लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ कुछ अब नहीं। आप इमेजिन करें उधर 7 job to 8 cuts होंगे बिलियन। तो क्या होगा? अब जो मजदूरों शॉर्टफॉल की आएगा, जरूरत है। वो जो होल होगा, वो गैप होगा, वो आप कैसे उसको भी कैसे फिल करेंगे? फिर जो शॉर्टेज होगी डॉलर्स की, उससे आपका क्या, आपकी रुपी के ऊपर वैल्यू पे जो है वो उसका असर पड़ेगा, आपके तेल की Loans कीमतें double बढ़ने हो से जाएंगे। आपका इन्फ्लेशन वगैरह। हमारा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है, वो मांग लाएगा किसी, तो एक्सपर्ट है मांगने में। 4 साल में क्या मांग के लाए? पता नहीं, जो भी लाए मांग के लेके आया, अपना तो कुछ नहीं। आज समझ आज लो। ना 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 2 अरब तो वो नहीं आ रहा जो अजरबैजान को हमेशा आज शहबाज- बताते रहे 4 साल से कि वो यहाँ पे और लेके एक आए। वो भी है, शहबाज वो साहब एक- की आज भी CV उन्होंने अपनी उस तरह से सामने रखी शुरू है। कैसे तकरीर आज की? जब उन्होंने शुरू की तो तारा उन्होंने तारा इज 30 साल से आंखों का तारा, तो ही ऑलवेज हैज टू से तारा और सितारा जो है ना वो बड़ी तेज तो है, आज वो जो- कबूल ही आते। शुक्रिया अदा किया मैंने, कहा कोई चीज का क्रेडिट तो खुद लो। अभी अब आप देखिए, स्मार्ट है, मतलब पॉलिटिकल लोग हैं ना, पॉलिटिक्स करते हैं, हर स्पीच में आके जब आप क्रेडिट देते हैं किसी को, तो आप पूरा जो मलबा दिखा रहे हैं, तो आप किसी को क्रेडिट दे रहे हैं कि जी इन हालात के पीछे हम अकेले नहीं है, इन हालात में। एंड दिस इज वेरी नालायकी, मेरे ख्याल से पंजाब अगलों को भी जरा से इसको बड़ा सख्ती से इस बात को लेना चाहिए कि यार पंजाब हर के चीज में बाई हमें नहीं आगे इलेक्शंस चलो। के बाद आखिरी मर्तबा नवाज शरीफ साहब की पब्लिक रहनुमाई करवाई गई थी। उन्होंने आके एक स्पीच जारी थी जिसमें उन्होंने फिक्स करने का भी कहा था, इमरान खान के हवाले से इशारे किए थे कि फिक्स करने। हाँ, दूसरी जानब उन्होंने कहा था कि इकोनॉमी जो है वो टेक ऑफ कर नहीं रही, कर चुकी है। वो कहाँ करके चली गई? वो चली गई है। वो भी है ना, नवाज शरीफ के आबाई बोल चली गई जंग है तो आज लग रही है ना जी, 4 माह पहले की उनकी तकरीर है। नहीं, हम पता नहीं कब से सुन रहे हैं एशियन टाइगर, एशियन टाइगर बन रही है पाकिस्तान की मईशत। एहसन इकबाल साहब 2030 का प्लान जो है वो कितने दहाइयों पहले से दे रहे हैं। आज भी एहसन इकबाल साहब आज पूल करके जाने का कह रहे हैं। आप अंदाजा करें, मतलब आप वजीरे मंसूबाबंदी, ये प्लानिंग वो- का हाल लेके या- आप ये प्लीज, मैं- दानियाल अजीज साहब ऐसा सही करते हैं। मैं इस पे कुछ कहना चाहता हूँ प्लीज कि कहिए। एहसन इकबाल साहब वो नालायक आदमी है, ये दुनिया के बड़े बिजनेस स्कूल से पढ़ के हैं, वॉटन, ठीक है। मेरे दिल में उस बिजनेस स्कूल की इज्जत खत्म हो गई है। मैं आपको सच बताना चाहता हूँ कि इतना नालायक मनसूबाबंदी वाला बंदा मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। ये बंदा आता है, ये बंदा आके जब नवाज शरीफ हाल साहब की बात नहीं करता, 2030, 50, 35 से पीछे रुकता नहीं है। 99 में इन्होंने दिया था विजन, पहले दिया था विजन 2010, हाँ हुकूमत बढ़ गई नवाज शरीफ की। फिर उन्होंने दिया था विजन 2015, हुकूमत फिर बढ़ गई। फिर दोबारा है इन्होंने विजन 2030, आपको याद होगा सारों को, वो पकड़ा दिया कौम को। 2030 का फिर हुकूमत बढ़ गई, नवाज शरीफ भी बढ़ गया करियर पूरा। ये मनोस है। इस बार ये पनौती है। इस मनोस बार है। ये लेके आया है कि उड़ान पाकिस्तान, वो पाकिस्तान की उड़ान देख लें जरा आज। हाँ तो नीचे इनको की कमर है। वो जो नोज वो डायल। इंडियंस नहीं करते दरख्त से बांध के पहले यार आज क्या करना। मैंने ये मतलब इतना नैश आदमी, क्या इस हुकूमत की आज मुकम्मल नाकामी का ये ऐलान था और क्या हाँ जी, सब बंद कर दिया आपने। क्या इस हुकूमत को चलाने के लिए इमरान खान की कहीं कमी नजर आ रही है? क्या दोबारा कल एक मुलाकात का दिन भी है? पिछले भी हुकूमत के पास मुकम्मल चांस था कि जंग का ऐलान हो रहा है, हम अफगानिस्तान के साथ जंग कर रहे हैं, उधर ईरान के साथ इंटरनेशनल वार स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन हमारी सारी तवज्जो उस दिन भी यही थी कि हमने इमरान खान से उनकी बहनों की मुलाकात नहीं होने देनी, मुआलिजीन की मुलाकात नहीं होने देनी। इमरान खान का जो मेडिकल इशू है, इन सारे मसाइल के नीचे क्या PTI ने खुद दबा दिया है या वाकई
वो मसला अब छोटा लगना शुरू आई थिंक मेरे ख्याल से पीटीआई के पास एक अपॉर्चुनिटी थी 8 फरवरी 2024 की इलेक्शंस की, कि जब पीटीआई जो है वो वाकई में वो पब्लिक क्योंकि बाहर निकली थी, और अब ये मेरे ख्याल से एक वो वाहिद एक सेकंड उनके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है कि जहां पर आप वाकई में अवामी मसाइल के ऊपर खड़े होके आप अपने मुतालबात भी साथ रख के एक प्रेशर, आप हुकूमत दबाव में है, क्लियर पैनिक नजर आ रहा है, वो सब आपने पूरा मुल्क जो है वो बंद कर इंडिया दिया के है। साथ जंग होती है तो एस्टेब्लिशमेंट खुद राब्ता करती है ना इमरान खान से, भाई Exactly. ट्वीट कर दे। Exactly. So the incumbents are under pressure, under extreme pressure right now. सब बंद करके जब आप ये ईरानी जंग का एक जो शहबाजी टोटका जो हमें दिखा सामने जो ईरानी जंग का शहबाजी टोटका। तो ठीक है, तो आप एक्सपेक्ट करें कि जी सब कुछ बदल जाएगा। ये अभी भी ये मौजूदा इनकम्बेंट्स तो अपना पूरा पैकअप का एक निजाम पूरा तैयार कर रहे हैं ना, कि हमने पूरा बोरिया बिस्तरा हमने, क्योंकि अगले जो लेकर आए जिन्होंने इंस्टॉल किया है वो इनका बैगेज तो नहीं उठा पा रहे। गवर्नेंस ही थी ना इनसे एक्सपेक्टेड। वो तो कहते हैं हमने अपने हिस्से का काम किया, इन्होंने नहीं किया। नहीं किया ये ना, कहते हैं हम उनका बोझ उठा उठा के हमारी कमर दोरी हो। यार ठीक वैसे है, आपस की बात है, आप दोनों की मैं बात समझा दूं। आज समझाओ जी सियानियों। वजीर खारजा करो, वजीर खजाना औरंगजेब और पाव हॉलैंड वाला जो है उसकी जो वो मीटिंग थी उसमें देखा ना आपने, नाम किसका चल गया? कर्नल अम्माद, ठीक है, उसने मीटिंग कॉल की हुई थी। मतलब वो वजीर है जो है उसकी मीटिंग कर्नल करवा रहा है। ये औरी जो है ना बॉलीवुड के औरी जो है। ये वो हुकूमती फकी है जो ये खा रहे। अब मैं आपको खबरें बताता हूँ जी, ठीक है। इमरान खान की आंख हो गई खराब जी 85%, 85% आंख हो गई खराब। अब हमें कर्टसी प्रो नून लीग प्रो एस्टेब्लिशमेंट यूट्यूबर्स पता चल रहा है कि नहीं, अब वो सिर्फ 15% रहेगी। अच्छा, 70% उनकी आंख बिल्कुल सेट हो चुकी है। अब वो सुई में धागा डाल सकते हैं। उस लाइक क्रोशिये बना रहे थे आगे बागे। ये हुकूमती डाउट्स कह रहे हैं, ये वो अच्छा। हुकूमती डाउट्स हैं जो कि शहबाज शरीफ साहब के इस पूरे बोझ को कह रहे हैं कि जी उन्होंने अभी बहुत फायदा दिया है। वो फायदा दिया। हाँ। अच्छा, खबर क्या है? आप कह रहे थे कि जी माहौल, अब वो हांडी एक पकी हुई है। पीटीआई ने इस पूरे माहौल में देखे ना वो रोल जो प्ले करना चाहिए था नहीं किया। पीटीआई क्या कर रही है? ऑपोजिशन है। अगर अलीमा खान ना हो तो पीटीआई क्या करे? वो अलीमा खान का दुबई तो पीटीआई कर क्या रही है? मैं आपको समझाता हूँ। मुराद सईद की किताब में एक चैप्टर है जहां पर वो बताते हैं कि जनाबे वाला पीटीआई के अपने बंदे हमें कहना शुरू हो गए थे कि गद्दारी का केस बन जाएगा, गद्दारी का केस बन जाएगा, आप वो रेजिस्ट ना करें और जाने दें। ठीक है, वो गद्दारी का केस का बैकग्राउंड क्या था? वो बैकग्राउंड ये था कि जनरल बाजवा ने धमकी लगाई थी जी। इतने में जो आजम खान है, जो वजीर आजम के पीएसओ थे या प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, वो आते हैं कमरे में, उनसे पूछा जाता है, कहते हैं कैसे काबीना के ऊपर गद्दारी का केस बन सकता है? यार पागल तो नहीं हो गए? अभी मेरे पास खबर ये असद उमर साहब ने कहा था और फवाद चौधरी साहब ने नहीं कि आर्टिकल 6 लग जाएगा जी, हाँ जी, इन दोनों ने कहा। तो अभी मेरे पास खबर ये है कि जो पीटीआई के बंदे हैं, जब एहतजाज की बात होती है तो पीटीआई के अपने लोग कहते हैं कि जनाबे वाला आर्टिकल 6 भी लग सकता है हमारे पे, हम एहतजाज करने निकलेंगे, हमारे पे केस बन जाएगा, हमें इलेक्शन कमीशन नायल करवा देंगे, फिर हम घर चले जाएंगे, तो इसलिए एहतजाज नहीं करना। ठीक है, ये तहरीक इंसाफ की अपनी हालत है। वरना इस टाइम पे जो अवाम का हाल हो रहा है, इस टाइम पे आप यकीन करें, आज वज़ीर आज़म साहब के लिए मतलब बेशर्मी की इंतहा देखें। मैं पीटीआई इसको अवेल नहीं करेगी। हाँ। नहीं वो बेगैरत हुई है पीटीआई वाले कि आप जो क्यादत इस वक्त बैठी नहीं वो सारी अवाम बहुत सड़कों पर लेकिन आप देखें जेल से वज़ीर आज़म साहब आज कह रहे हैं जी 3 लाख और उससे ऊपर वाले की हम 2 दिन की सैलरी काटेंगे। क्यों? Who are you? मॉनिटर लगा मैं। कौन है तू? मैं क्यों काटेंगे आप? मैं वज़ीर आज़म लगा ना भाई, हम सैलरी काट लेंगे। इस टाइम अगर आप 1 लाख रुपया, आप इसको ज्यादा करें आप 1.5 लाख रुपया। यार मैं तो सोच रहा था वो मरियम का जहाज नीलाम करने आ रहे हैं। मैं बेवकूफ, मैं ये सोच के बैठा हुआ था। मरियम ने चपेड़े मारती हुई चाचे को, नस चाचे इधर। तो जनाबे वाला ये तरीके इंसाफ का हाल है, ये तरीके इंसाफ का हाल है। ठीक है कि इस अपॉर्चुनिटी को भी मिस पूरा दिन बहनों के, इमरान खान की बहनों के खिलाफ प्लानिंग करते रहते हैं, पूरा दिन बेशर्मों की तरह बैठे रहते हैं और कोई काम नहीं है। क्या हो गया आप दोनों को? क्या हो गया? अच्छा। नींद आ गई आप दोनों को? यही सवाल आपसे। पीटीआई ने कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस किया और इमरान खान के केस को कारपेट के नीचे डालने में इनका कितना रोल है? आपको याद है 2022 का जो टाइम था, 2022 का जो टाइम था वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस के वक्त, उससे कबल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पोजीशन थी, जब वो लास्ट के डेज थे उसके गवर्नमेंट में,
और क्या कहा जाता था कि जी अगर अपने बैगेज के साथ इलेक्शंस में जाती तो शायद लोग पीटीआई को वोट भी नहीं करते, जो उस वक्त की कारकर्दगी थी। 13% इन्फ्लेशन थी, उस पर इमरान खान साहब अनपॉपुलर हो गए थे। आई थिंक अब पीटीआई की, इमरान खान साहब की नहीं, इमरान खान साहब के साथ वोटर खड़ा है, उसकी एट्रोसिटीज जो उसके साथ ऑपरेसिव टैक्टिक्स हो रहे हैं, इमरान खान का वोट बैंक जो अपनी जगह इंटैक्ट है। लेकिन पीटीआई की जो पोजीशन इस पूरे 4 सालों में जो फ्लिप की थी, जो लोग जो है उसकी तरफ एक सपोर्ट के तौर पे बढ़े थे, वो चीज जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अब बिल्कुल दोबारा से 2022 वाले उस मोड में चली गई है, जहां पे लोगों को अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई तवक्कुआत नहीं रही कि मतलब उनके इश्यूज पे भी इमरान खान की रिहाई के लिहाज से, दीगर वर्कर्स की रिहाई के लिहाज से मतलब आप क्या कर रहे हैं? चुप करके बैठे, आप कह रहे हैं जी मुज़ाकरात एंगेज करेंगे जेल से मतलब फैसले इंप्लीमेंट होने से, जब इमरान खान के पास ये अथॉरिटी थी कि एस्टेब्लिशमेंट भी चल के जाती थी कि हमें ये फैसले में आपकी मदद चाहिए, पीटीआई की क़यादत जो मोहतरम बैरिस्टर गौर साहब है वो यहाँ तक ले आए हैं कि फैसला तो दूर की बात, मुलाकात भी नहीं है, इलाज भी नहीं है। डाउनग्रेड हो गए ना पूरा, आपका पूरा जो टारगेट है, टारगेट को आपने डाउनग्रेड कर दिया है। और आप जो है वो इतनी वीक पोजीशन के साथ, इस तरह के डोसाइल एटीट्यूड के साथ, इतनी कॉम्प्रोमाइज पोजीशन के साथ कभी अपनी आप डिमांड्स नहीं मनवा सकते। आपको हमेशा ऑफेंसिव पे होना होगा। हुकूमत डिफेंसिव पे थी, आप बार बार हुकूमत को इतनी कंफर्टेबल पोजीशन पे लेकर आ रहे हैं कि बावजूद इसके इस वक्त ऑपोजिशन नहीं है। लेकिन ईद के बाद इंतजार राना सनाउल्लाह ने जब ये खबर दी थी ना कि इमरान खान को 2 दफा हमने ये ऑफर की थी मुज़ाकरात की और संजीदा थी, लेकिन इमरान खान नहीं माने थे। उसी दौरान उन्होंने एक इंकशाफ भी किया था कि 24 नवंबर 2025 को वो दिन आ गया था जब हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को रिहा करने जा रही थी। इतना अवामी प्रेशर था, तो उन्होंने वो फार्मूला बता दिया था कि पीटीए के पास वाहिद फार्मूला ये है कि अवाम का प्रेशर बढ़ेगा तो इमरान खान का राब्ता बैरूनी दुनिया से होगा, अदरवाइज उसके लिए बैरिस्टर गौहर से जान छुड़ानी पड़ेगी जी। उसके लिए आपको सलमान अकरम राजा साहब को यखनी के 12,000 इंजेक्शन इकट्ठे लगाने पड़ेंगे। वो जो देखे बंदे बाहर निकले, वो कहता है 1.5 लाख बंदे से इनकलाब नहीं आएगा, 2 लाख से भी नहीं आएगा, 5 लाख से भी नहीं आएगा, तो तू तो बाहर निकलना यार। हाँ, अब देखना यह है कि ईद के बाद जो कंटेनर दिखाया गया था आजादी या मौत वाला, मौत ही है। सुहेल अफरीदी साहब वो कंटेनर निकाल लेंगे। हो सकता है कंटेनर निकालने की बजाय सुहेल अफरीदी साहब वो बैनर हटा दें, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल सियासी बैठक से वही बैनर, खबर बता रहा हूं, वही बैनर वही कंटेनर ईद के 2 हफ्ते बाद। बहुत शुक्रिया आदिल राजा साहब और अलीना शिगरी साहब, इजाजत दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी।